डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी में 3rd चैप्टर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने इसी टॉपिक को पढ़ा था, इसका कुछ पोर्शन रिमेनिंग है जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक को मेंशन करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर 5 किंगडम आते हैं, जिनमें से पहले 2 किंगडम हमने पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले हम उन तमाम के नाम लिखते हैं कि वो कौन कौन से किंगडम्स हैं। सबसे पहला किंगडम जो है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, वो किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा। दूसरा हमारे पास जो किंगडम है वो किंगडम प्रोटिस्टा है। किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड हमारे पास जो किंगडम है वो किंगडम फंजाई है। किंगडम फंजाई। फोर्थ हमारे पास जो किंगडम है वो किंगडम प्लांटी है। और फिफ्थ हमारे पास जो है वो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम ये 3 किंगडम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है एंड किंगडम एनिमेलिया है। तो सबसे पहले इनमें से हम किंगडम फंजाई को डिस्कस करते हैं और यहाँ पर मेंशन कर देते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये किंगडम फंजाई हमारे पास जो है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है जिनमें तमाम के तमाम जानदार मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक हैं। सो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन तमाम जानदार एक सेल पर कंजिस्ट नहीं करते, वो बहुत सारे सेल्स पर कंजिस्ट करते हैं। मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक मीन तमाम के तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ऐसे तमाम सेल्स को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। ये हमारे पास ऐसा सेल है जो कि न्यूक्लियस इसमें मौजूद है। सो डेट्स व्हाई दिस सेल इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी बात करें तो जितने भी फंजाई के अंदर मेंबर्स हैं वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स डियर स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि अदर सोर्सेज से अपनी खुराक हासिल करते हैं। सो डेट्स व्हाई ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये जो किंगडम फंजाई है इसमें मौजूद तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्चुअली हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इट मीन वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो ये सारे के सारे एब्जॉर्प्टिव हैं। एब्जॉर्प्टिव। सो व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड एब्जॉर्प्टिव? एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं, लेकिन वो भी खुराक लेने का तरीका कौन सा है? एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन मीन खुराक को जज़ब कर लेना। तो अब हमने देखना है कि ये अपनी खुराक को जज़ब कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस किंगडम फंजाई के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल लें तो हमारे पास बहुत कॉमन सी एग्जांपल है मशरूम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मशरूम है एक्चुअली ये इस तरह का कोई ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पर ये सॉइल की सरफेस है, यानी कि
ये मशरूम की एक डायग्राम है जो एक्चुअली मैं बना रहा हूँ। ये सारी मशरूम है एक्चुअली और ये फंजाई है। ये साइल है और साइल में यहाँ पर ये सारा ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है। ऑर्गेनिक मैटर मीन डेड ऑर्गेनिक, गला सड़ा मटेरियल पड़ा हुआ है। तो अब ये क्या करेगी, इसको ये एब्जॉर्ब करेगी। तो इसका एब्जॉर्ब करने का तरीका कौन सा है कि यही वाली जो फंजाई है यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करेगी। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इस खुराक को डाइजेस्ट कर देंगे, डीकम्पोज कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही ये वाली खुराक इन एंजाइम की मदद से ये डाइजेस्ट हो जाएगी, ये टूट फूट का शिकार हो जाएगी, तो ये वाली जो फंजाई है ये इस खुराक को जज़ब करेगी ऊपर, इट मीन एब्जॉर्ब करेगी। सो दैट्स वाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर इंक्लूडेड इन द किंगडम फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव इन नेचर, इट मीन वो खुराक को जज़ब करते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो ये मशरूम जो है वो इसकी एग्जांपल है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स। तो डियर स्टूडेंट, डीकम्पोजर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल की तोड़ फोड़ करते हैं और तोड़ फोड़ करके उसको खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं, या वैसे नेचर को रिस्टोर करने के लिए तोड़ फोड़ करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डीकम्पोजर कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डीकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डीकम्पोजर आर एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स which decompose ऑर्गेनिक या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल भी हम लिख सकते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने किंगडम फंजाई को डिस्कस कर लिया। उसके बाद अब हम मूव करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो है किंगडम प्लांटी। तो यहाँ पर हम किंगडम प्लांटी को मेंशन करते हैं, किंगडम प्लांटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम के तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम प्लांटी के अंदर जिनको हम प्लांट्स कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक हैं, मीनी अपनी खुराक खुद बनाते हैं। उसके बाद अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये तमाम के तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दीज आर मल्टी सेलुलर मीन कि ये सारे के सारे एक सेल पर कंसिस्ट नहीं करते, बल्कि इनके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर के साथ साथ ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी हैं। यूकैरियोटिक मीन हमें पता है कि कोई भी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन ये वाला सेल, इसमें न्यूक्लियस है, लेकिन ये वाला सेल एनिमल का सेल है, ये प्लांट का सेल नहीं है। तो चूँकि ये किंगडम प्लांटी है, सो दैट्स व्हाई ऑल प्लांट्स आर प्रेजेंट इन दिस किंगडम। तो हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल है वो कैसा होता है। जैसे कि ये वाला सेल है, हमें पता है कि इसके सेंटर में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है और साइड पर सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है और साइड पर एक न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारे पास जो चीज़ है ये न्यूक्लियस है। उसके बाद ये वाली सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। सो जितने भी हमारे पास प्लांट सेल्स हैं उनमें सेल वॉल भी होती है, चूँकि किंगडम प्लांटी है, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हैं, और मल्टी सेलुलर के साथ साथ इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी मल्टी सेलुलर हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। इट मीन ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं।
किस तरीके से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के तरीके से बनाते हैं। उसके बाद इसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद हैं और इनके अंदर जो एम्ब्रियो बनता है वो भी मल्टी सेलुलर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन दीज प्लांट्स। इट मीन ये जो किंगडम प्लांटी है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर हैं, वो यूकैरियोटिक हैं, वो ऑटोट्रॉफ हैं यानी कि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। उसके बाद वो कैसे ऑर्गेनिज्म कैसे वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं और इसमें मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो भी बनता है। तो अब अगर हम इनकी बात करें कि इसमें कौन कौन से कैटेगरीज़ के ऑर्गेनिज्म या कौन कौन सी कैटेगरीज़ के प्लांट्स आते हैं, तो हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स में मेंशन कर सकते हैं। एग्जांपल्स में कि इसके अंदर मॉसेस ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं। उसके बाद फर्न्स ये भी आलमोस्ट स्मॉल प्लांट्स होते हैं, इनके डिफ्रेंशिएशन आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इस किंगडम प्लांटी के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किंगडम प्लांटी में आते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं किंगडम एनिमेलिया को, जो कि हमारा लास्ट किंगडम है, ये वाला किंगडम एनिमेलिया। सो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं। जैसा कि हमने ये वाला सेल बनाया तो ये वाला भी एनिमल का सेल है। एनिमल के सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ऑलमोस्ट राउंड एंड शेप एनिमल सेल होता है। तो इट मीन ये यूकैरियोटिक है। क्यों यूकैरियोटिक है? क्योंकि इस सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और ये राउंड एंड शेप है, तो ऑलमोस्ट राउंड एंड शेप सेल्स आर द सेल्स ऑफ एनिमल सेल्स। उसके बाद अब अगर हम इनकी बात करें कि ये जो एनिमल्स हैं ये सारे के सारे हम कह सकते हैं कि दीज आर मल्टी सेलुलर, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद अगर हम किंगडम एनिमल्स की बात करें तो इसमें किंगडम एनिमेलिया में जो हायर एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद ये यूकैरियोटिक भी हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है। उसके साथ साथ अगर हम इनकी बात करें तो दीज आर हेटेरोट्रॉफिक। इट मीन ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ये अपनी खुराक बनी बनाई लेते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म से। तो इसी वजह से हम इनको कंज्यूमर्स भी कहते हैं। कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुराक को कंज्यूम करते हैं, खुराक को इंजेस्ट करते हैं। तो इनके कंज्यूमिंग का मेथड कौन सा है? इंजेक्शन, ऑलमोस्ट इंजेक्शन, या अपनी खुराक को खाते हैं। उसके बाद इनके जितने भी सेल्स हैं उन सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्लांट सेल में ये वाली सेल वॉल मौजूद है, ये अंदर जो है सेल वॉल के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दे लैक मीन एब्सेंट, दे लैक सेल वॉल, यानी कि इनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सेल में न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मौजूद